नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक फिर आप लोगों के समक्ष गन्ने की बुवाई कैसे की जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं और कुछ नया बताने के लिए आया हूं, जिससे कि हमारे गन्ने की पैदावार कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कम लागत, उपज ज़्यादा, लागत कम। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा हमें। सबसे ज़रूरी है गन्ने का प्रबंधन। गन्ना खेती का प्रबंधन कैसे करें, बुवाई कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, पानी कैसे लगाएं, उर्वरक कैसे लगाएं, कितने लगाएं और किस विधि से हम बुवाई करें जिससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना मिले और लागत कम लगे। तो इसमें मैं एक विधि बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना मिलेगा बहुत कम लागत में। ये देख रहे हैं, मैंने इसी विधि से किया हुआ है। ये गन्ना मेरा अपना खुद का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की उपज ली है। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये तरीका पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस तरीके से अपने कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएँ। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरी वीडियो आप तक पहुंच पाए मेरी, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास पहुंच पाए, और लाइक इसलिए करें जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, आप लोगों को सपोर्ट मिले, जिससे कि मैं और नई नई वीडियो बना सकूं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रबंधन। किस चीज़ का? सबसे पहला आता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए हमें खेत में 15 दिन पहले या 20 दिन पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। गन्ना बुवाई करने से पहले 20 दिन पहले से ही खेत की जुताई करनी चाहिए और उसमें देसी खाद अधिक से अधिक डालनी चाहिए। देसी खाद अधिक से अधिक डालनी चाहिए, या जो चीनी मिल के द्वारा जो गन्ने की जो राख बचती है काली वाली, वो डालें। देसी खाद से हमारी जो है जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जिससे हमें जमीन में ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है और पैदावार अच्छी होती है। क्योंकि मेरा एक टारगेट और है, मेरा एक और उद्देश्य भी है कि हम लोग जैविक खेती की ओर बढ़े, जिससे कि जो रोग क्षमता है हमारे उत्पादों में, चीनी में, वो कम हो, इंसानों के अंदर कम से कम पहुंचे। क्योंकि जितने ज़्यादा उर्वरक उतनी ज़्यादा रोग हमारे अंदर किसी भी अनाज के द्वारा पहुंचेंगे। तो मेरा एक उद्देश्य है जैविक खेती की ओर बढ़ना। तो उसमें एकदम तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एकदम बढ़ने से हमारा जो उपज है वो एकदम कम हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, धीरे। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे जैविक खेती पर। तो हम इस विधि पे आते हैं। पहले खेत की तैयारी कर ले, 2-3 बार जुतवाएं उसे। और मेरा एक अनुरोध और ये भी है कि आप लोग कल्टीवेटर से जुतवाएं, हैरो से जुतवाएं, लेकिन रूटावेटर से कम जुताई कराएं, क्योंकि उसके नुकसान हैं रूटावेटर की जुताई कराने के। वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दूसरा स्टेप जो आता है वो है हमारा बुवाई। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बुवाई, कि किस तरीके से हम बुवाई करें। बहुत सारी विधियां हैं, सभी विधियां हम फिर कभी बताएंगे दूसरे वीडियो में। जो एक विधि है, मेरा जो अनुभव कहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे उपज मिली है, वो है 5 फीट पे लाइन की दूरी रखना।
या कह सकते हैं सिंगल लाइन ट्रंच विधि। सिंगल लाइन ट्रंच विधि, इसे दो तरह से बुवाई कर सकते हैं। एक तो ट्रंच रेजा ले, उसके 5 फीट पे सेट करके उसकी डिस्टेंस और रेजा करवाएं, या दूसरा तरीका ये है कि हम साधारण 28 इंच वाले रेजा से अपने खेत में रेजा करवाएं और एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में गन्ना बुवाई करें। जैसे मेरे यहाँ देखिए, ये देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 5 फीट है, फिर इस लाइन से उस लाइन तक की दूरी 5 फीट है। इसमें क्या है कि ये 28 इंच वाला रेजा है, कराए हुए खेत है, जिसमें एक लाइन जो है वो आपकी ये रही है, एक रेजा ये रहा है, फिर दूसरा रेजा ये रहा था, तीसरा रेजा ये रहा, तो ये वाला छुड़वा के मैंने एक गन्ना इसमें कराया, एक गन्ना उसमें कराया, फिर चौथा रेजा ये रहा, इसमें नहीं लगवाया गन्ना, फिर ये 5वां रेजा रहा जिसमें गन्ना लगवाया। मतलब एक लाइन छोड़कर एक लाइन में मैंने गन्ना किया है, जिससे कि मेरी डिस्टेंस भी, दूरी भी बनी रही। दूसरा, लाइन से लाइन की दूरी तो 5 फीट या 56 इंच होनी चाहिए, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जो है वो आपकी 1 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए, 1 या 1.5 फीट होनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है बहुत सारे फायदे होंगे, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें और क्या करना चाहिए कि आपको लगेगा इतनी दूरी करने पर हमारे खेत में गन्ने कम पैदा होंगे, उपज कम होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके 2 रीजन है। खेत में उपज जो है वो निर्भर करती है हमारे खेत में कितने गन्ने हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो खेत में गन्ने हैं उनमें वजन कितना है, एक गन्ने में कम से कम कितना वजन है। अगर ये 2 चीजें हमने सही कर ली तो हमारी उपज को कोई नहीं गिरा सकता। अब ये 2 चीजें कैसे बनेंगी? क्योंकि आप कहोगे कि दूरी ज्यादा हो रही है, 2 लाइन की जगह आप 1 लाइन लगवा रहे हो, तो गन्ने की उपज कैसे बढ़ेगी, गन्ने की संख्या कैसे बढ़ेगी? तो इसमें सिंपल आपका गणित है, मैं वो गणित आपको समझाता हूं। अगर आपको लगता है कि वो गणित गलत है तो आप मत करिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है वो गणित सही है तो आप करिएगा। जैसे कि आप थोड़ा नेट पे सर्च कर सकते हैं, अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, कि 1 बीघा जो है, मेरे यहाँ 1 हेक्टेयर जो है 15 बीघे का होता है। आप उस तरह से निकाल लीजिएगा कितना आपका यहाँ बीघा होता है। मेरे 1 हेक्टेयर में 15 बीघे होते हैं, तो मेरे 1 बीघा में 7176 वर्ग फुट होता है। 7176 वर्ग फुट होता है। और मेरा एक गन्ना जो इस विधि के द्वारा बोया जाता है, वो क्योंकि 5 फीट लाइन की दूरी है और 1 फीट गन्ने से गन्ने की दूरी है, तो एक गन्ने की एक आंख की बुवाई जो है वो 5 गुणा 1, मतलब 5 स्क्वायर फीट पे एक गन्ने की बुवाई हो रही है। तो इस तरह से अगर हम 7175 गन्ने को या 176 गन्ने को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आता है 1435 गन्ने की आंख या 1435 पौधे हम गन्ने के 1 बीघे में लगा सकते हैं। 1435 गन्ने हम 1 बीघे में लगा सकते हैं। अब आप कहोगे 1435 तो बहुत कम है, लेकिन अभी तो पौधे तैयार हुए हैं। 1435 गन्ने मतलब आंख आपने डाली हैं, उन 1435 आंख से 1435 मूड़े तैयार होंगी, जिसमें से कल्ले निकलेंगे। तो एक आंख से लगभग मान लिया मैंने 10 किल्ले निकले। नॉर्मली निकल आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी अभी जो कटाई हुई है उसमें कितने किल्ले निकले हैं, अगली वीडियो में कितने किल्ले निकले हैं। 8-8, 10-10 किल्ले अभी निकल चुके हैं, जबकि नवंबर में कटाई हुई थी बीज के लिए। इसी गन्ने की जो मैं दिखा रहा हूँ,
इसमें तो मेरा मानना है कि 10 किल्ले आराम से एक में निकल आएंगे। अब जब 1435 गन्ने आपके एक बीघे में लगे और एक मूड़ में, एक आंख में आपके 10 किल्ले निकले तो आपके खेत में एक बीघे में जो गन्नों की संख्या हुई वो हुई 14,350। कितने गन्नों की संख्या हुई एक बीघा में? 14,350। मान लिया 1435 किल्ले गन्ने आंख नहीं हुई, जम नहीं पाई, 1200 आंख जमेंगी। 100% जर्मिनेशन, 100% फुटाव, 100% पौधा उगाए, ये तो संभव कम है, लेकिन 1200 आंख, 1435 में से 1200 आंख तो जम आएंगी, जिससे कि 1200 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1200 गुणा 10 किल्ले मतलब 12,000 गन्ना आपके खेत में एक बीघे में तैयार हुआ। 12,000 गन्ना आपके एक बीघे में तैयार हुआ। अब 12,000 गन्ना तैयार हो गया एक बीघे में, तो एक गन्ने का वजन मैं आपको दिखा रहा हूं। इस गन्ने का, एक गन्ने का आप वजन बताइएगा कितना होगा। मेरे खेत में ऐसे ऐसे गन्ने थे पेड़ी में जो 4-4, 5-5 किलो तक के थे। मैं नॉर्मल एक गन्ने का वजन मानता हूं 2 किलो। आप भी समझते होंगे 2 किलो का गन्ना नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मली खेत में हो जाता है। अगर 10-11 फुट का गन्ना है, 10 फुट 9 फुट का गन्ना है तो 2 किलो का होगा आराम से। तो एक गन्ने का वजन 2 फीट है, 2 किलो है, तो 12,000 गन्ने का वजन कितना हुआ? 12,000 गन्नों का वजन हुआ 24,000 किलो। 2 से गुणा कर दिया, 24,000 किलो। और 24,000 किलो का मतलब है कि एक कुंटल में 100 किलो होता है, तो 24,000 किलो का मतलब है कि 240 कुंटल। 240 कुंटल गन्ना एक बीघे में निकल रहा है, मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से। लेकिन निकलता कितना है? 50 कुंटल बीघा, 60 कुंटल बीघा, किसी का बहुत अच्छा हो गया 70 कुंटल बीघा निकल रहा है। जो कि हम, जबकि गन्ना हम दुगना बीज लगा रहे हैं तो, और मैं आधा बीज लगा रहा हूं, एक लाइन छोड़ के एक बुवाई करा रहा हूं, तो 240 कुंटल निकल रहा है। तो आप कहोगे गप फांक रहे हैं, अपना वीडियो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लाइक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसानों की फायदे की बात कर रहा हूं। मेरा खुद का अपना एक्सपेरिमेंट है ये। तो अब कमी कहाँ पे है? 70 कुंटल क्यों रह जाता है? कमी है 2 चीजों में। एक तो हम गन्ने को वजन 2 किलो नहीं ले पा रहे हैं, दूसरा हम अपने खेत में गन्नों की संख्या 14,000 या 12,000 नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब 12,000 क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे मैं मानता हूं अगर 100 कुंटल प्लस प्रति बीघा भी हो जाता है तो बहुत अच्छा गन्ना होगा, किसान को बहुत फायदा होगा कम लागत में। जबकि 100 कुंटल बीघा बहुत रेयर होता है, कहीं एक आध का सुनने को आ जाए, वो भी बहुत लागत लगाता है। तो मैं कम लागत की बात कर रहा हूँ। अब ये 100 कुंटल कैसे होगा? ये आप कहोगे ये फेंक रहे, 250 कुंटल बीघा। अगर हमारा 100% सही होता है तो 250 कुंटल बीघा ही होगा, 240 कुंटल बीघा। लेकिन अगर गड़बड़ हो भी गया, आप कहोगे 10 किल्ले नहीं निकले, 5 किल्ले निकलेंगे। जैसे कि देखिए, मैं एक मूड दिखाता हूं आपको। मेरा नवंबर में ये गन्ना कटा था, यही थे। तो इसमें देखिए, एक मूड में, एक पौधे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसमें 11 किल्ले निकले हुए हैं। तो 11 किल्ले इसमें है। आप कहोगे इसमें बता रहे हो, इसमें देखो आप, इनमें देखो, ये 3 पौधे हैं यहाँ पे, इनमें कितने होंगे? ऐसे इधर देखो आप, इसमें कितनी मूड़ होगी? यहाँ से देखिए कितने किल्ले ये गाय ने खा लिए हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए कितने सारे किल्ले निकल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि
आराम से 10 किल्ले नहीं हो भी गए तो 5 किल्ले तो होंगे ही होंगे, 100% 5 तो होते ही है। अब 12 गुणा 5 कर दिया, 12 पंजे 60, मतलब 6,000 किल्ले हो, 6,000 गन्ने तैयार हो गए। कम से कम की बात कर रहा हूं अब, पहले मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा था, अब कम से कम की बात कर रहा हूं। 6,000 गन्ने तैयार हो गए अगर 5 किल्ले निकले तो एक पौधे में, और 5 किल्ले आराम से निकलते हैं। 6,000 गन्ने तैयार हुए, 2 किलो का एक गन्ना है, तब भी तो 12,000 किलो हो गया, और 12,000 किलो का मतलब हो गया 120 कुंटल प्रति बीघा। 120 कुंटल अगर प्रति बीघा भी मिल रहा है हमें, तब भी हमें बहुत सारा बेनिफिट है। 250 तो नहीं हो सकता है, मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहेगा, लेकिन 120 कुंटल प्रति बीघा कहीं नहीं गया। ठीक है, ये सिंपल गणित है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या मुझे कमेंट कर सकता है। तो ये इसके फायदे भी और भी हैं, इसके फायदे मैं आपको और भी गिनाऊंगा, लेकिन ये हो सकता है तब जबकि 2 चीजें, खेत में गन्नों की संख्या 6,000 से लेके 14,000 तक हो, वो आपको मेंटेन करना है कि हमारा जमाव कितना होना चाहिए खेत पे पौधों का, वो आपको मैनेज करना है, यही तो प्रबंधन है। दूसरा, गन्ने का वजन 2 किलो तक हो जाए, बहुत आसान है। क्यों होगा? इस विधि के द्वारा होगा 2 किलो। क्यों होगा? इसके बेनिफिट्स मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा विधि हो गई जिसके द्वारा सिंगल लाइन ट्रेंच बोलते हैं इसे। सिंगल लाइन, एक लाइन छोड़ के, जो सादा रेजा है 28 इंच का, उसका एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में अगर हम बुवाई करेंगे तो सिंगल लाइन ट्रेंच है। इसमें 2 लाइनों में नहीं पास में बोना है, एक ही लाइन में बोना है, उसी में आपको इतने सारे गन्ने हो जाएंगे। अब इसके फायदे क्या है सिंगल लाइन ट्रेंच के? पहला फायदा है बीज आधा लगेगा। आप नॉर्मल बुवाई करते हैं तो आप लगाते हैं 4 कुंटल बीघा बीज, 5 कुंटल बीघा बीज। मैं बात कर रहा हूं 1.5 कुंटल बीघा, 2 कुंटल बीघा लगेगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसकी बुवाई जो करनी है वो रेजा पूर्व पश्चिमी होना चाहिए। रेजे की जो लाइन की डायरेक्शन है वो पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं होनी चाहिए। वो क्यों है वो अभी हम बताएंगे, उत्तर दक्षिण क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लाइन में गन्ने की दूरी 1 फीट की लगभग होनी चाहिए, आंख से आंख तक की दूरी 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो पहला फायदा यह है कि आपका बीज आधे से भी कम लगेगा, जितना बीज आप डाल रहे थे उससे आधे से भी कम बीज लगेगा, टाइम कम लगेगा। दूसरा, सह फसली ले सकते हो, दूसरी फसल भी आप इसमें ले सकते हो। एक लाइन बीच में लहसुन लगवा सकते हो, सरसों अक्टूबर में बुआई कर रहे हैं तो सरसों लगवा सकते हैं एक लाइन, जिससे कि आपको फायदा होगा। गन्ना गिरेगा नहीं इस विधि से। क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी चढ़वाना आसान है। ये देखिए, ये मिट्टी चढ़ी हुई है, ये मिट्टी चढ़ी हुई है, आसान है। दूसरा, इसमें डिस्टेंस इतनी है जिससे कि लाइनों के आर पार दिखता है, लाइनों में आर पार दिख रहा है, जिससे कि हवा जो है या तो पूर्वाई चलती है, पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है। तो डिस्टेंस होने की वजह से, दूरी होने की वजह से हवा गन्ने में फंसती नहीं है। गन्ने के एक तरफ से हवा घुसती है, दूसरी तरफ निकल जाती है। इसीलिए मैंने कहा पूर्व पश्चिम में लाइन होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर और दक्षिण वाली हवाएं नहीं चलती, बहुत कम चलती है। 1%, आधा % चांस होता है उत्तर दक्षिण का, 99% पूर्व पश्चिम हवाएं चलती हैं। मिट्टी चढ़ाना आसान होता है, पानी और खाद लगाना आसान होता है। सादा विधि में जब करते हैं 28 इंच पे, तो अगस्त के बाद कोई खाद लगाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसमें इतना घना होता है, निकल नहीं मिलता है। और अगस्त के बाद अगर बारिश ना हो
सितंबर अक्टूबर में पानी लगाने के लिए कोई मजदूर तैयार नहीं होता, कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता गन्ने में घुसने के लिए। इसमें साफ दिख रहा है, आप आराम से जाइए, लाइन से लाइन खाद डालिए, पानी लगाइए। पानी लगाने की भी विधि अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। तो लाइन से लाइन खाद डालने में खाद भी आधी लगेगी, पूरे खेत में नहीं डालना है, खाद भी आधी लगेगी। तीसरा, जानवर नहीं लगते, क्योंकि सुअर है, गाय है, इनको आड़ चाहिए होती है उसमें खाने के लिए, जिससे कि ये डुक सके, ढक सके, जिससे उन्हें कोई देख ना पाए। ठीक है, लेकिन इसमें आर पार दिखाई दे रहा है, ये मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, लाइन से लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो इसमें आर पार से दिख जाएगा, उधर से खड़े होकर दिख जाएगा इधर क्या है। तो इसमें सुअर नहीं लगेगा, चूहा नहीं लगेगा। इसमें देखिए एक भी बिल नहीं मिल रही है चूहे की, क्योंकि चूहे को भी आड़ चाहिए। चूहा आपका गन्ना खाएगा नहीं, गन्ना गिरेगा नहीं, जानवर नहीं लगेंगे, चूहा नहीं लगेगा, लागत बहुत कम होगी। खाद लाइन से लाइन डाल सकते हैं, जिससे कि खाद की भी लागत कम हो जाएगी। सूर्य, अब साइंटिफिक पढ़ते हैं, वैज्ञानिक कारण देखते हैं कि सूर्य की रोशनी खूब मिलेगी, इसमें सूर्य की रोशनी भरपूर मिलेगी पत्तियों को, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना भी अधिक बना पाएगा, भोजन भी अधिक बना पाएगा, जिससे कि गन्ना मोटा होगा और लंबा होगा, जिससे कि 2 किलो से वजन ज्यादा जाएगा। जब गन्ना मोटा होगा और लंबा होगा तो स्वस्थ रहेगा और बीमारियां भी कम लगेंगी। ऐसे समझिए जैसे कि आपका शरीर है, जब आपको खाने को नहीं मिलता है, बीमारियां आसानी से पकड़ लेती हैं, और अगर सही खाना मिलता रहे तो आपको बीमारी बहुत कम लगती है। उसी तरह से पौधों का है, अगर पौधों को उर्वरक और भोजन सही सलामत मिलता रहेगा तो बीमारियां कम लगेंगी, और मोटाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी, क्योंकि खाना उन्हें भरपूर मिल रहा है सूर्य की रोशनी के कारण। इसके अलावा पानी भी हम आसानी से दे सकते हैं, मजदूर आसानी से जाके अंदर पानी दे सकता है। ठीक है, गन्ने पे मिट्टी आसानी से चढ़ा सकते हैं, और मिट्टी चढ़ाने का तरीका ये रहना चाहिए कि जब गन्ना 5 फीट से ऊपर हो जाए तब पहली बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए, हल्की हल्की, और दूसरी बार मिट्टी तब चढ़ानी चाहिए जब गन्ना 9-10 फीट का हो जाए, तब उसके बाद दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। पहली चढ़ाई जो है मिट्टी की गन्ने की लाइन पर जून तक हो जानी चाहिए। दूसरी बार मिट्टी जब चढ़ाए, जब आपको लग रहा है गन्ना गिर रहा है, तब आप दूसरी बार मिट्टी उस पर चढ़वा दें। तो ये था 125 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक का फसल लेने का, गन्ने की उपज लेने का, बुवाई करने का तरीका, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम बुवाई करें, जिससे कि हम 125 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक गन्ने की उपज ले सकते हैं प्रति बीघा। मतलब 3000 कुंटल तक हम प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, या कोई भी बात पूछनी है, तो मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो पहुंच सके। क्योंकि मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें शुरू से लेकर गन्ने की बुवाई से लेकर और गन्ने के लास्ट तक, कटाई तक, मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा कि 100 कुंटल तक कैसे होगा। मेरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इसकी पेड़ी और तिपेड़ी आपके पौधे से भी ज्यादा होगी। उसको भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पेड़ी मैनेजमेंट पर, रैटून मैनेजमेंट पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरह के कोई संदेह है इस बुवाई में, तरीके में, तो मुझे कमेंट करें या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए जल्दी से जल्दी। और
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को और लाइक करें मेरे प्रोत्साहन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जय हिंद, जय किसान।